रामू मालगुड़ी के भरे बाजार का एक साइकिल वाला हर गली नुक्कड़ से वाकिफ था। उसकी जिंदगी एक साइकिल की तरह सुबह से शाम तक चलती रहती थी, सवारियों को ढोते हुए। मसाले वाले के पास चाय का ब्रेक, फूल वाले से हंसी मजाक। उसकी दुनिया छोटी सी थी और एक जैसी। एक तपती गर्मी की दोपहर, काम सुस्त था। गर्मी बहुत तेज थी, मक्खियां भी सुस्त लग रही थीं। रामू एक नीम के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, हवा और ग्राहक की उम्मीद में। उसकी कमाई अच्छे दिनों में भी कम ही होती थी। मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा होता था। अचानक एक घबराई हुई औरत, साड़ी टेढ़ी मेढ़ी, उसका हाथ पकड़कर बोली, हॉस्पिटल जल्दी, मेरी बेटी। उसने हाँफते हुए कहा। आंखों से आंसू बह रहे थे। रामू का दिल जोर से धड़क रहा था। वो साइकिल चलाने लगा। हॉस्पिटल एक दूर की इमारत, मीलों दूर लग रही थी। उसकी आवाज में घबराहट, उसकी आंखों में डर, उसकी अपनी बेटी राधा के लिए उसकी अपनी चिंताओं को दर्शाता था। वो इस बीमार बच्ची की ही उम्र की थी। उसकी हंसी उसके छोटे से घर में एकमात्र संगीत थी। वह तेजी से पैडल मारता रहा। हर चक्कर सहानुभूति से भरा हुआ था। हॉस्पिटल आ गया। सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। रामू इंतजार कर रहा था। बेचैनी उसे खाए जा रही थी। क्या होगा अगर बच्ची को कुछ हो गया? उसने अपनी जिंदगी में बहुत दुर्भाग्य देखे थे। औरत बाहर आई, उसके चेहरे पर राहत थी। वो जिंदा है, तुम्हारी वजह से। उसका आभार बहुत ज्यादा था। उसने एक फटा हुआ नोट, जो उसके पास आखिरी था, उसके हाथ में थमा दिया। रामू ने मना कर दिया। उसकी अपनी परेशानियां उसकी तुलना में कुछ भी नहीं थी। वह चला गया। उसके सीने में एक अजीब सी हल्की सी फीलिंग थी। वो मुलाकात उसके मन पर एक अमिट छाप छोड़ गई। उस रात रामू को नींद नहीं आई। वह राधा के पास लेटा था। उसकी सांसें शांत और स्थिर थीं। उसने हमेशा खुद को अपनी परिस्थितियों में फंसा हुआ महसूस किया था, लेकिन उस दिन की घटनाओं ने उसके भीतर कुछ बदल दिया था। वह अब सिर्फ एक साइकिल वाला नहीं था, बल्कि उम्मीद की किरण था। अगली सुबह वह एक नए उद्देश्य के साथ उठा। बाजार अलग ही लग रहा था। जाने पहचाने चेहरे ज्यादा प्यारे लग रहे थे। रोजाना की भागम भाग के बीच उसे अपनी इंसानियत, करुणा की अपनी क्षमता मिल गई थी। उसका जीवन, जो कभी कठिनाई का एक अंतहीन चक्र था, अब कुछ और का वादा करता था।